तो यो यूनिवर्स गैंग, तो आज मैं करने वाला हूँ मैं देखने वाला एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम होने वाला है शिमला की यात्रा। देखते भाई इस शिमला की यात्रा में क्या होता है। चलो भाई। और आप सोच रहे हो कि को भाई आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। अब शायद आपको आवाज़ आएगा, ठीक है। कॉलेज फ्रेंड्स आज पूरे 4 साल बाद मिल रहे थे। दिल्ली की भगभगाती गर्मी से राहत पाने के लिए उन्होंने शिमला का ट्रिप प्लान किया। ओके। अपनी गाड़ी ली और वो सभी शिमला की ओर निकल पड़े। और गाइस मुझे ना जुकाम भी है ना, इसलिए भाई मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। तो भाई ये लोग भाई क्या बातें कर रहे हैं। वही तो यार है। ऐसा क्या होता है यहाँ? अरे लोगों के पूरे दूसरे होंगे। रात होते ही यहाँ टीना हमें पता है तुम्हें ट्राई करो, लेकिन तुम्हारी कहानियों से हम डरने वाले नहीं हैं। सबके साथ हंसी मजाक करते हुए गौरव गाड़ी चला रहा था। तभी और ये सीट ऊंचा का नाम है डर सबको लगता है, ठीक है। रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई, चक्कर नहीं पड़ेगी। अरे जब तेरे लगता है खजाने तो में क्वेश्चन दम आ नहीं है तो जाएगा। इसे लेकर ट्रिप पर क्यों निकल जाता है? इससे तो अच्छा होता हमने कोई टैक्सी बुक कर ली होती। तुम आधी रात को यहाँ पहाड़ियों में ये क्या अलग होगा? फंस गया मुझसे फिर। गाड़ी में धक्का लगवाएगा क्या तू? अरे कह रहा हूँ ना, अभी चेक करते हैं, पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। कह रहा हूँ ना, तो अभी चलो चेक भाई करते हैं, देखते पता हैं, चल चलो यार। जाएगा क्या दिक्कत है। गौरव ठीक गाड़ी है। से निकल कर जाता है तो ये है भाई। टॉर्च ऑन करके उसके साथ ओके, टॉर्च ऑन करे इसने। गौरव गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था। तभी पीछे से एक आदमी अपने हाथ में लालटेन भाई लिए साहब ये पास आदमी आता है। इसे बुरा रात के समय बुरा है भाई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? क्या पता नहीं है। रात को यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है। व्हाट? कई बार आधी रात को यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बात मानो, अभी मत जाना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और सुबह होने तक किसी सेफ जगह रुक जाओ। अरे काका, अगर रात को यहाँ पर आना जाना सेफ नहीं है तो आप आधी रात को यहाँ भूतों की तरह क्यों घूम रहे हो? भूतों के भूतों साथ की आपका तरह। कोई पर्सनल कनेक्शन है क्या? ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। भाई इसको भूत बोला भाई। भाई ये सीरियसली इसका भूत बोला भाई। अनिकेत की बात सुनकर बाकी के दोस्त ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अनिकेत की बात सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन पलक झपकते ही वो कहाँ गायब हो वो तो जाता गुस्सा है, ही हो गया मेरे किसी से। को कुछ पता ही नहीं चलता। प्रिया और टीना दोनों झाड़ियों की तरफ निकल जाती कि हैं। प्रिया और तभी टीना उन्हें है। वहाँ पर किसी की दबी हुई हंसी की आवाज सुनाई देती है। ओके। वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगती हैं, तभी उनके कानों में फिर से वही हंसी की आवाज पड़ती है। कौन हंस रहा है भाई? ओह माय गॉड। जिनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरा पूरी तरह से कटा फटा हुआ ओह था, माय गॉड। अचानक उनकी आंखों के सामने से आ जाते हैं, जिसे देखकर उन दोनों की चीख निकल जाती है। उनकी चीख सुनकर अनिकेत और गौरव झाड़ियों की तरफ दौड़ते भाई हैं। लोग चीखे भी नहीं है मेरे तो। तुम दोनों चिल्लाई क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे लेकिन हुआ क्या? ओह माय गॉड। प्रिया और टीना अनिकेत और गौरव को गाड़ी के पास जाओ भाई लेकर जल्दी आते जाओ, हैं। जैसे निकलो यार। अब जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसकी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। एक सेकंड गाइस। कम से कम तुम अब तो बताओ कि हुआ क्या ये था? लोग पे 3 लोग थे ना, 3 आदमी थे। 3 लड़के थे और 2 लड़की थे। एक लड़का क्या है उसे? एक लड़का कहाँ गया? हाँ वही तो रोहित। अरे जब तुम दोनों झाड़ियों की तरफ भागे थे तो गाड़ी में ही तो था। अचानक से कहाँ चला गया? कहीं वो गाड़ी से उतर तो नहीं गया अरे था? वही हम तो। उसे पीछे ही तो नहीं छोड़ गए? गाड़ी घुमा गौरव। इससे पहले कि गौरव गाड़ी घुमाता, अचानक कुछ उनकी गाड़ी के ऊपर पर आकर गिरता है। गौरव जल्दी से गाड़ी रोकता है और जैसे ही माय गॉड, ये तो मर गया भाई। उनकी डेड बॉडी गिरी हुई थी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी। ओह माय उसका गॉड। चेहरा औरत आदमी नो वे, ये भाई ये मर गया यार। प्रिया को झाड़ियों में दिखाई दी और उनकी डेड बॉडी घाट पर देखकर सबकी चीख निकल जाती है। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड भाई, ये तो गलत हुआ भाई इसके साथ।
वही तो यार, कभी मानी चाहिए भाई किसी की बात पे। शट अप प्रिया, ये किसी इंसान या जानवर का काम है। रोनित तो मर गया, अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम इसकी डेड बॉडी को यहीं पर छोड़ देते हैं और चलते हैं यहाँ से। हाँ, गौरव ठीक कह रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जल्दी से गाड़ी में बैठो। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगते हैं, टीना, गौरव और अनिकेत गाड़ी में बैठ चुके अभी थे। और एक जैसे नहीं ही प्रिया गाड़ी में हाँ, बैठने ये तो लगती है, अचानक प्रिया को अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है। पीछे मुड़कर क्या है देखती पीछे? है तो वही भयानक औरत और आदमी Oh my उसके God. सामने खड़े थे। प्रिया जोर से चीखती है और गाड़ी में बैठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो दोनों उसे घसीटते हुए Oh my जंगल God, की अभी तरफ भी ले गई। जाते हैं। अनिकेत, गौरव और टीना अपनी आंखों के सामने प्रिया को झाड़ियों की तरफ इस तरह घसीटते हुए जाते देख रहे थे। कुछ करो गाइस, वो हमारी प्रिया को भी ले गए। नहीं छोड़ेंगे Oh my उसे। God. प्लीज कुछ करो। टीना मुंह ढूंढकर ढूंढ रही थी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो गाड़ी से उतर वही तो यार, प्रिया को हिम्मत किसी बचाने की होगी, जाए। ऐसे कुछ तभी होगा तो। पूरे जंगल में प्रिया की चीखें गूंज उठी। प्रिया की चीख सुनकर गौरव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये सब क्या हो रहा है? पहले रोनित और अब प्रिया। प्लीज जल्दी करो, निकलो यहाँ से। जल्दी होटल तक पहुँचो। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम गाड़ी नहीं रोकेंगे। गौरव ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, लेकिन लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता मानो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। दूर दूर तक होटल तो क्या, किसी भी इमारत और रिहायशी इलाके का कोई नामो निशान नहीं था। What? What the hell? पिछले आधे घंटे से फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और ये लोकेशन तो जैसे एक ही जगह अटक गई है। अभी भी होटल 4 किलोमीटर दूर है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 4 किलोमीटर दूर है। चलावा हमारे पीछे पड़ चुका है, कितना भी चलेंगे, लेकिन सुबह होने तक उस छलावे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुबह तक हमें वही खुद को तो। बचा कर रखना होगा, वरना हाँ भाई, खुद को बचा के रखो, चला हुआ है वही वो। जो प्रिया और रोनित के साथ हुआ है। चुप करो टीना, हम वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। बस हमें जल्दी से कोई मंदिर या किसी का घर दिख जाए, गाड़ी वहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। थोड़ी देर और गाड़ी चलाने के बाद गौरव को सामने रोशनी दिखाई। जंगल का एरिया धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सामने ही उसे एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी, जहाँ से लालटेन की रोशनी चमक रही ये शायद को यहाँ पे कुछ तो मिलेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा भी नहीं है भाई। झोपड़ी में कोई रहता है। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। हाँ भाई, यही रुक जाओ यार, नहीं बचेगी। यही तो भाई, यही रुक जाओ। तरफ जाते हैं तो झोपड़ी में लालटेन जलाएंगे गौरव अंदर चूल्हे पर खाना बना रही और उसका पति उसके पास बैठा मुझे ऐसा लगता है भाई, आग थोड़ी सी अजीब लगी। अभी रात का ये दोनों वही है। और गांव में तो लोग जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। रात के इस पहर को कोई भी अपना चूल्हा नहीं जलाता। वही तो यार। को ये लोग भाई चुप करो तुम। सुनिए, हम यहाँ पर रास्ता भटक गए हैं। क्या प्लीज आप हमारी छोटी सी मदद कर सकते हैं? हमें सुबह तक रुकने अरे के भाई लिए वही जगह चाहिए। नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं अगर लगता। आप हमें आज रात यहाँ पर रुकने देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी लगता है दोनों वही है। गौरव की इस बात का उन दोनों में कोई जवाब नहीं। तभी टीना का ध्यान उनके पैरों पर पड़ा। जो बैठे थे, इससे पहले कि टीना कुछ कर पाती, दोनों ने अपनी गर्दन नीचे की। ओह माय गॉड। का कटा हुआ भयानक वही चेहरा देखकर तीनों के पैरों तले से ओह जमीन नो। खिसक गई और चीखने अभी तीनों गए। गाड़ी की तरफ भागे और गौरव ने जल्दी से अब गाड़ी बैठ गए। स्टार्ट की और तीनों की सांसें उनके हलक में अटक चुकी थी। यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है यार। पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ये लोग हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। तो हमें उस बूढ़े की बात मान लेनी अरे चाहिए। हाँ यार, वही तो। लेकिन जैसे ही ये बात बोली तभी पीछे की सीट से एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनकर अनिकेत और गौरव के रोंगटे खड़े हुए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस What? रास्ते पर आगे मत जाना। अबे ये बुद्धा कहाँ से आ गया? लोग कहाँ किसी की बात सुनते हैं। माय गॉड, ये बुद्धा कहाँ से आ गया इधर पे? जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि गाड़ी की पिछली सीट पर टीना नहीं बल्कि वही बुढ़ा था, जो अब उन्हें देखकर भयानक तरह से मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा भी अब धीरे धीरे भयानक होने लगा। ओह माय गॉड। उसे दबाकर गाड़ी में गिरने लगा। दोनों इतने डर गए थे कि उनके मुंह से चीख निकल गई और हाथ पैर सूख आ गए। गौरव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब वो चाह कर भी आगे गाड़ी नहीं बढ़ा पा रहा। ओह उसने माय गाड़ी में गॉड। ब्रेक लगाए और दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भाग गए। भाई साहब, के सामने वो आदमी और औरत अपनी हड्डी अब तो गए भाई लोग, की तरफ आने का अब तो भाई गए। हर किसी को अपने किए का भुगतान तो भरना ही पड़ता है। क्या किया इन लोगों ने भाई? आज से 4 साल पहले की वो रात। किसी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला था ड्रिंक करके गाड़ी मत
अच्छा इन लोगों ने इनको मारा था शायद। अब इनको बचाने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब नहीं करनी। वो लोग चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन लोगों का एक्सीडेंट करके उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए और इस वजह से बहुत देर तक तड़पने के बाद उन तीनों की वहां पर मौत हो गई। आस-पास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे, इस वजह से कभी किसी को पता नहीं चला कि ये एक्सीडेंट किसने किया। गौरव की आंखों के सामने बुराक अचानक फ्लैश हुई। वो अपनी अच्छा जान तो के ऐसा लिए हुआ इन एक लोगों ने आदमी किया था वो। और आदमी और औरत दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। वो अपनी पूरी जान लगाकर भागे, लेकिन तभी पीछे से उनके ऊपर हमला हुआ और वो दोनों जमीन पर अब गिर तो पड़े। गए भाई। थोड़ी ही देर बाद वहां चीखों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो निकेत ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जिंदा है और उसे एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा What? है। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो सामने के पेड़ पर रोने गौरव, प्रिया और टीना की गर्दन लटकी हुई थी। ये नजारा देखकर अनिकेत भी कहाँ पे है आंखों पर? उठी और शिमला गई थी। उसके चारों दोस्तों की मौत तक दिन बनकर रहे। मौत अनिकेत का इससे तो बच गया कि बाद से 4 साल पहले शिमला नहीं आया और उस एक्सीडेंट से उसका कोई वास्ता नहीं था। वरना आज अनिकेत के साथ भी वही वक्त था जो उसके 4 दोस्तों के साथ हुआ था। अच्छा वो दरअसल आया ही नहीं था कहीं उनके साथ ट्रिप पे, इसलिए वो तो बच गया पर वो तीनों मर गए और अभी वो नहीं आया था इसलिए वो भी बच गया। भाई तीनों बच गए गाइस, ऐसे देखा जाए तो। नहीं तीनों नहीं, मतलब 2 जन बच गए। जो आया नहीं था ना पहले वो तो भाई बच गया और जो आए थे उन्होंने सब किया वो तो तीनों मर गए पहले ही देखा जाए तो। और जो पहले था वो शायद रोहित था ना शायद, हाँ रोहित ही था रोहित। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो मतलब बहुत ही छोटी हो गई यार मेरे को। चलो भाई आज के लिए इतना, बाय बाय, सी यू लाइटर।